चलो कब आए? चलो बैठा खुश रहिए मामी। खींच के रखे हैं। हाँ ठीक। भाभी बोली रोहित फूल लेते आना, फिर रोहित फूल लेते आना। सब बेचारा 4 बार हम तो सोचे कि वो भुला जाएगा, तो हम बोले भाभी को बोले कि वो भुलाएगा तो हमको फिर जाना पड़ेगा। डर गया तो फिर गिफ्ट ले आया। मेरा गिफ्ट लाने जाना था, ले फोटो खींच रही है तो ये तुम्हारा है ना? सालों पहले से लाया खींच के लगा। ये रिंकल का है। हां आज छोटा बना। कहां? नहीं ऊपर का ये कहां ले रखे? हम ही रखे जाने हैं एक बाबा धाम गए थे ना, सालों के खाली लेके आए तो शंखा चूड़िया कोई के ना गंगा जल का गंगा जल खत्म हो गया। चमचा है ना? हां चमचा लोटा नहीं ले आई आप कृष्ण जी के। हां कृष्ण जी घंटी थोड़ा सा और इधर चिपक जाए। हम अपने को बोल रहे हैं तब भी आटा में चिपक जाए थोड़ा इधर। हां एकदम कोई बात नहीं, उसको वो हम लोग को दूर रहना चाहिए। एक बार क्लिक करो तो सही हो जाएगा। संग है ना भाभी? नहीं और लेकिन बजता नहीं बजे मंगाई के बजी लेकिन बजने लगी है। अब जो लाया है सब बड़का वाला? हाँ बड़का लाया है वहाँ से सोमनाथ गाँव रखा है ना वही है अभी तो दिल्ली है तो आएगा तब न लाएगा। बोले कि देते आप अरे 50 रुपया में दिया जी। हम बोले अरे तू 4-5 बोले लेता तो सस्ता दिया 50 रुपया। बनारस से तो 400-500 में दे रहा है ना 50 रुपया में सोमनाथ जैसे समुद्र है ना। हाँ हम बोले कि अभी जाना ना कहीं तो बाबू 4 गो सुन दिया हो गया ना भाभी? मामी के कहने से ना लाए तो कहे कि हम पहले बताबे कि अच्छा सब कोई के मिला है। हां अभी वो ले लीजिए थोड़ा धोती अब सब लोग ना आंख बंद कर लीजिए, पूरा ध्यान इधर लगाइए, कोई बोलेगा नहीं। आंखों में पता का चाहिए YouTube में डलाएगा ना तो क्या होगा? अच्छा चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। बोले कि YouTube में पूजा हो रहा है तो न जाएगा जाए। हाँ ठीक है। हाँ भाभी शुरू करें ना। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम मंगलभवान्यै मंगलं वरुणे मंगलाय तनोहरि। ओम दिव्यवृतसमारी नवनाथं सुंदरमारी। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं आप लोग मंगवा दीजिए। हाँ सब बारी बारी सब सब पकड़ आप आते हैं पकड़ लीजिए। हो गया सब लोग पकड़ लीजिए। बोले बाबा के ना ये क्या नाम से
डोली, हाँ गणेश जी की डोली, अरे नंदी जी की डोली, और पार्वती जी के सिंदूर, जय शंकरी पार्वती जी, गणपत महाराज, जय नंदी जी महाराज, जय कार्तिक महाराज, हाँ कार्तिक महाराज, जय श्रीकांत, एक फोटो लीजिए रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। कब आइए ना आप उधर में का है ऐसे आते डॉक्टर पास बैठे हमें भैया आइए आगे में बैठ जाइए, इधर करते बने, आइए बैठ, यहाँ पे सब बैठ के जाना, बेलपत्र मिला है, हाँ चढ़ा दीजिए, सब भोले बाबा को चढ़ाइए, गणेश भगवान को ये आइए को कहाँ गई, शिल्पा गई क्या? उसका रिकॉर्डिंग लीजिए फोटो लीजिए हाँ हाँ पहले सुनना पहले लिखिए बंद कर दीजिए पुश करिए सब ठीक है सीधा करके लो बाबा। ये भी खिलाओ ना फिर आओ ना तो ना सीधा करके बस ऐसे बस यही वाला मेरे बाबा आपका हम सोचे ना गिरना है तो फिर तुम एक बार मुझे ना देखा होगा एक फोटो लीजिए सिर्फ फिर आप फोन दे सेल्फी ले ऐसे से निकाल चाकू है कहाँ पे इसे से काट दें, कुछ बचा दीजिए थोड़ा सा, वही तो हम करते हैं चम्मच से चाकू था लेकिन पता नहीं हम सूरज अच्छी किया अभी से ये सब पर दिया न जला दिया जला अभी से चला पंखा बंद करना उधर से, तो भाभी शिल्पा बंद कर दो पंखा, हाँ पकड़ लेगा, नहीं छोड़ दीजिए, हाथ पकड़ लेगा, हाँ दे बाबू मैंने, ठीक है चढ़ा दीजिए हाँ अच्छा धूप सब जगह हाथ में लीजिए, बढ़िया जगह है, ये भोले बाबा को चंदन सिक्का, हाँ
हो गया, चढ़ा लिया तुम लोग? दूध ले लीजिए आप में हम दिया लाना भूल गए। दिया मटर में मिलता हूँ कल डेली के ना। हाँ वो नवरात्रि में मिलेगा सीधे। फूल तो बहुत सारा है। हाँ आप नहीं की ये लाइन से होगा। हाँ बोले फूला वो अड़हुल वाला खिल ही नहीं रहा, बोले ये अड़हुल वाला है। हम लोग ये काम बाहर करते हैं तो बाहर बहुत बढ़िया से बहुत सुंदर लगता है। मुझे सबसे अच्छा लगता है वही सब। ये सोच रहे थे 12वां करेंगे, हम बोले 12वां कर रहे हैं, हम बोले नहीं काम पूजा का कमरा है। क्या होता है बाहर भी अच्छा लगता है ना, हाँ, बहुत मस्त अच्छा लगता है। चौकी उड़ास की नहीं उड़ा से तो उधर ही उड़ा कितना अच्छा लगता है। कर चाल पे कहीं दिला कहीं भी जाएंगे तो आ जाइए। हाँ की दिखा दिए ना। चढ़ा दिए ना। हल्दी दूध ले, अरे दूध लेना लोग हाँ हाँ वही दिक्कत है जी। चाय बिना खैले नहीं तो खा पी ले तो लोग हम ऐसा हम उठ रहे देख रहे हैं वैसे कर रहे का करे मंदिर में पंडित जी थे वो पंडित जी हम लोग वही उठ अच्छा हमको सब बोलते हैं चूड़ी नहीं पहनती, कांच का नहीं पहनती आवाज हम कहानी बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है ना भाभी। बहुत अच्छा लग रहा है देखिए ये सब तो भर भर हाथ में निकाल तो वो करवा चौथ में और तीज में दोनों में मेरे हाथ में चूड़ियां भर भर के देखेंगे। बहुत अच्छा ले लियो कितना लोगे आप लिए भाभी। हाँ बनते पड़े आज भोले बाबा को अपने बस में करना है, मंत्र पड़ेगा ना भाभी। बच्चा पार्टी बच्चा शांति से जा सब एक चुका दीजिए, एक एक रख दीजिए। तुम रख दिए ना, अभी मत रखो नहीं कहानी सुन ना याद ना रहा क्या किया ना बोले वही चढ़ा दीजिए अब लाइन भाभी। नदी भुजिया है ना, हाँ बुझिया है सब चढ़ा एक एक रख दीजिए सब यहाँ। हाँ देखो हाँ मैं को तो उसको से लेके खतरा सभी क्या बाबू एक जगह कर ले रहे हो, इससे ले लेना ना, देखिए मेरा किराया रखा है। इससे ले काजल लेना। का लगा के वो पतला जो रहेगा अच्छा वही में से चार ठीक है भाभी हो गया। चूड़िया रख देंगे नींद लाया है बोले थे गुजिया पेड़ा किया दे गया अच्छा अरे कपड़ा भी खत्म है। हाँ ये मंगा दिया तो तो नहीं पाना ले खा जब बेसी चलिए मैं शुरू कर रही हूँ आगे। व्रत करने वाला व्यक्ति सूर्योदय के पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करे, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाए जहाँ पूजन करना हो और कथा पढ़नी अथवा सुननी हो। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंधनवार इत्यादि अनेक पुष्पमालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार कर ले। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की बालू रेत की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्तोत्र तथा शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात एकाग्रचित से नीचे लिखी कथा पढ़ें।
ठीक है भाभी, अब शांति से सुनिए, वो सब रख लीजिए, करते रहिएगा बात, यहीं रख, चढ़ाना है ना तो सब यहीं रखिए। अब सुनिए, खटर पटर मत करिए। जिसके दिव्य केशों पर मदार आंख के फूलों की माला शोभा देती है, और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, है महेश्वर, मुझसे आप यह गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगतनाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले हैं। श्री महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इनका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, है प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, जो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था, और तुमने 12 वर्ष तक जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूंगा। इस अवसर पर देव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपके यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो और आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्म, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं तो इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन बातों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, है सखी, तुम मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुन सखी ने कहा, है देवी, जिस वर को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहां जिस वर को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहां चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुने ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया कि मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाँ, अब यह कैसे हो गया। ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है, या सर पर डस गया है, किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है, वह न जाने कहाँ चली गई है, उसे राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार के अगर गिरिराज दुखित होकर वहां ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात, हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले सिंह, व्याघ्र, आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों
थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने जंगल में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया है। प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्ण नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ, इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई, इसलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, है स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अच्युतम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियों इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खम्भों से मंडप बनाकर उसे वंदनवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी, ऊपर तांबे, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लेकर करके स्त्रियां एकत्र हों। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावे, विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगावें और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, ज्वारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिव, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौवस्त्र और भूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब चढ़ा भोले दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षय माला निर्माला, मुंडमाला धारे, ओ भोले मुंडमाला
रख दीजिए। मेरे पास नहीं पालो दीजिए, कपूर का डालिए। कपूर